Good morning, students. In today's lecture, we discuss some more examples about the ND exam. बोर्ड एग्जाम का एक सेट आपको मिलने वाला है। बोर्ड टेक्स्ट बुक जो एकेडमी के तरफ से आपको मिलेगा। सीबीएसई का पूरा एक सेट। तो स्टूडेंट्स, अभी एक्स्ट्रा बुक्स जो है आपको कुछ लेने हैं, उसके मैं अभी बताऊंगा आपको। ल्यूसेंट जीके है जनरल नॉलेज के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है आपकी स्टडी के लिए। एक आर्यन पब्लिकेशन का इंग्लिश का बुक है, इंग्लिश फॉर एनडी। ये भी अरिहंत का ही है। अरिहंत जीके 2020। ये बुक्स काफी सस्ते हैं। ये ल्यूसेंट 125 रुपीज को आएगा, इंग्लिश 200 तक का आएगा और ये 170 तक आएगा। ये भी 3 बुक्स आप गैट सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए इसका आप कलेक्शन करो, और गैट के डॉक्टर हुम्बे सर भी आपको इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। मैथमेटिक्स का तो मैंने बताया है। तो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के मुझे कॉल आए थे, ऐसे में मैसेज आए थे कि कौन सी बुक्स हम और एक्स्ट्रा बुक्स लेना चाहते हैं, तो कौन सी बुक्स ले फॉर बेटर स्टडी। तो ये मैं 3 बुक सजेस्ट करूंगा आपको। एकेडमी में आपको ये बोर्ड टेक्स्ट बुक का एक पूरा सेट मिलेगा, और लाइब्रेरी में सभी इसके बहुत सारी कॉपीज है आपको पढ़ने के लिए। एमएफएन है, ल्यूसेंट जीके है, अरिहंत है। ये जो बुक्स मैं बता रहा हूँ आपको लेने के लिए, इसके काफी सारे कॉपीज लाइब्रेरी में है। और एक पर्सनल सेट हम देते हैं स्टूडेंट को, सीबीएसई टेक्स्ट बुक का पूरा एक सेट। ये अभी आपको पर्सनल चाहिए तो ले सकते हैं, ऑप्शनल है ये। मैथ्स की भी पूरा सेट रहता है। अभी आप मैथ्स का कुछ बुक लेना चाहते हो तो पहला बुक है वो, अभी एक मैसेज आया मैथ्स की बुक्स का नाम बताओ बोले, मैं 2 दिन पहले बताया था। ये है MFN अरिहंत पब्लिकेशन। M मीन्स मैथमेटिक्स फॉर NDA। ये बुक्स का थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है, मार्केट में कम बुक्स रहते हैं, मिले आपको तो ले लेना।
सर उसमें सिर्फ मैथ्स होता है क्या? सिर्फ मैथ्स। और एक है मैथमेटिक्स फॉर एनडीए, आर.एस. अग्रवाल। आर.डी. शर्मा, एमसीक्यूज 11th प्लस 12th। और एक कॉमन बुक है जो आपको गाइडलाइन करती है, उस बुक का नाम है पाथ फाइंडर, अरिहंत पब्लिकेशन, जो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे कैमरे के सामने रहती है। ये वाली। ये पाथ फाइंडर में पूरा गैट का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैथ्स है, इंग्लिश है, ऑल सब्जेक्ट है इसमें एनडीए के लिए। ये मैथमेटिक्स का सेक्शन है, बाद में जनरल इंग्लिश है, जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल स्टडीज भी है इसमें। वेरी नाइस उद्धव। इसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर हेलो वाइज सर। डिवीजन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हॅलो सर. हाँ बोलिए। सर 2019 इयरचं घ्यायचंय का 2020चं घेतलं तरी चालेल? 2020चं चालेल, 2021चं पण चालेल। त्याच्यामध्ये फरक एवढाच असतो की प्रीवियस इयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करून दिला जातो। 19 ची एडिशन आहे, 19 मध्ये 18 चा पेपर सॉल्व्ह असतो एक्स्ट्रा, 20 मध्ये 19 चा पेपर सॉल्व्ह असतो। आता 21 जो येईल त्याच्यामध्ये 20 चा पेपर असतो। असा एक सॉल्व्ह पेपर दिलेला असतो त्याच्यामध्ये, फक्त फरक तेवढाच असतो, बाकी काही नाही। असा एक आता 19 चं एडिशन याच्यामध्ये सॉल्व्ह पेपर 2018 आहे, 20 चा जर घेतला तर त्याच्यामध्ये 19 चा पेपर सॉल्व्ह असतो, 21 चा घेतला तर त्याच्यामध्ये 20 चा पेपर सॉल्व्ह असतो। जर तुम्ही नवीन कॉपी घेणार आहात तर 2020 ची घ्या। आता 2021 येईल 2 महिन्यामध्ये, एखाद्या महिन्यामध्ये, त्याच्यामध्ये फक्त सर आया है प्रीवियस सर। आया है ना। हाँ तो हाँ उसमें सर क्या मेरे करते हैं, पास वो ओके। तो आप लेटेस्ट जो है 2000 अभी आपने लिया है 2020 का रहने दो, अगर आप लेना चाहते हैं तो 2021 का ही ले लो। थोड़ा यस सर थोड़ा 21 सा का आया उसमें, है। ओके। यस, एमएफएन में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दी है, पाथ फाइंडर में थोड़ा सा कम रहते क्वेश्चंस। सर अरिहंत के लेने हैं ना, अरिहंत। अरिहंत, अरिहंत पब्लिकेशन। ये ल्यूसेंट जीके बोले तो है दूसरा पब्लिकेशन है, ल्यूसेंट जीके यूपीएससी स्टडी के लिए फेमस बुक है ये। इंग्लिश फॉर एनडीए अरिहंत का ही लेना है, और अरिहंत जीके अभी 2020 था, अभी 2021 आएगा। MFN is very best for mathematics, ये वाला बुक।
सॉल्व करने का मेथड, पहले एक चैप्टर ले लो, उसके ऊपर के बोर्ड स्टडी करो, कंसेप्ट समझ लो, बोर्ड टाइप के एग्जांपल सॉल्व करो, बाद में एमसीक्यू सॉल्व करो। आपको ये बुक एक बार सॉल्व करके नहीं चलेगा, 5-6 टाइम्स सॉल्व करनी पड़ेगी एमएफएन, तब जाके एग्जाम्पल देखते ही आपको आंसर समझ में आएगा हाउ टू सॉल्व। ये पूरी एमएफएन आपको 2 साल में 5 to 7 टाइम्स सॉल्व करनी होगी, इतना रिवीजन नेसेसरी है। तो ऐसा मत समझो कि कब स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं, जैसे आप कर सकते हैं वैसे करो। क्योंकि बहुत मोर स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स का ही क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट गैट में अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन मैथ्स में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। कल की टेस्ट इसी सिलेबस में होगी जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। सर आर.एस. अग्रवाल में कंसेप्ट अच्छे से दिए। यस, अगर आप एमएफएन सॉल्व हो गई है और कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आर.एस. अग्रवाल करो। एमएफएन, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा तीनों बुक्स होते तो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम ही नहीं बचता कोई। तो हम एग्जांपल सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल, if sin theta plus 2 cos theta equal to 1, if sin theta plus 2 cos theta equal to 1, then what is then what is 2 sin theta minus cos theta equal to? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, सी है 2, डी है 4। क्वेश्चन दिया है sin थीटा प्लस 2 cos थीटा और हमें वैल्यू निकालनी है 2 sin थीटा माइनस cos थीटा। अभी ऐसा एग्जांपल है, एग्जाम में आया। तो एग्जांपल मैथमेटिक्स का खासियत ये होता है कि आप ऐसा एग्जांपल आपने जब सॉल्व किया होता है तब भी आप इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप का ऐसा एग्जांपल, इसलिए मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। स्टूडेंट बहुत होशियार है, उसका इंटेलिजेंट टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो मैथमेटिक्स में कुछ नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट एवरेज है, मीडियम है, लेकिन प्रैक्टिस काफी अच्छा करता है तो मैथमेटिक्स में आउट ऑफ मार्क्स आएंगे। ज्यादा होशियार, ज्यादा उसका आईक्यू लेवल ज्यादा होना ये मैथमेटिक्स के लिए एडवांटेज है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहनी चाहिए। स्टूडेंट एवरेज है, मीडियम है, लेकिन प्रैक्टिस काफी सारी करता है तो उसको 100% मार्क्स मिलेंगे।
स्टूडेंट काफी शार्प है, आईक्यू बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता, उसको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 10th में कितने परसेंटेज थे ये भूल जाओ, 10th में आपका मैथ्स कैसा था ये भी भूल जाओ। अभी से स्टार्ट करो, अभी से आपको रिजल्ट्स मिलने चालू होंगे। प्रैक्टिस इधर, practice is one word to master, to become a master in mathematics, and focus is the one word who that gives, that changes your life, that changes your future। एक बार अमेरिका में एक बहुत अच्छा, एक बहुत, आपको शायद बताया होगा, ये काफी पॉपुलर टीवी शो था, उसमें बिल गेट्स जो फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, और वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी है, उन दोनों को अलग अलग क्वेश्चन पूछा, अलग अलग पेपर दिया, काफी 2-3 घंटे का इंटरव्यू था। इसको अमेरिका के प्रेसिडेंट वगैरह काफी वीआईपी लोग थे इस प्रोग्राम को, क्योंकि इन दोनों ने, दोनों दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने तो पूरे वर्ल्ड का चेहरा ही बदल दिया है, जिंदगी जीने का तरीका ही बदल दिया है, अंदाज ही बदल दिया है कंप्यूटर ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, बिल गेट्स ने। तो उन दोनों को पेपर दिया गया और वन वर्ड में सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइफ पूछा। दोनों को ही एक ही अलग अलग पेपर दिया गया, अलग अलग पेन दिया गया, और यस, वेरी गुड, वेरी गुड। उन्होंने, उनको पूछा गया कि एक शब्द में आप जिंदगी में सक्सेसफुल होने का जो सीक्रेट है बताओ। तो दोनों ने एक ही सब क्वेश्चन, एक ही वर्ड लिखा था, फोकस, वर्ड था फोकस। आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका फोकस एनडीए की प्रिपरेशन पे ही होना चाहिए। एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीए बनने की सोच रहे हैं, सीए बनेगा तो बहुत पैसा मिलेगा, सीए बनेगा तो बहुत बड़ी फर्म बनेगी, सीए बनेंगे तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनाएंगे, सीए बनेगा तो बहुत, ये नहीं है। जो बनना चाहते हैं उसी के ऊपर फोकस करो। और कॉमन स्टूडेंट का ये होता है कि वो बनना अलग चाहते हैं और फोकस अलग चीज पे रखते हैं। और एनडीए बनने के लिए 2 चीज जरूरी है, नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अभी से आपको एकदम साफ सुथरा चाहिए, वो भी जो कभी कभी स्टूडेंट मिलते हैं मुझे, नहीं चलेगा, बी एज एन ऑफिसर आपका बिहेवियर होना चाहिए। मैं नहीं ये कहूंगा कि आप महंगे कपड़े उसको प्रॉपर तरीके से प्रेस किया होना, शूज हमेशा पहनने की आदत आनी चाहिए। दो शूज जब काफी आप ऑफिशियल काम से बाहर जा रहे हैं तो ब्लैक शूज आप
कुछ कैजुअल फॉर्म में जा रहे तो स्पोर्ट्स शूज पहनना चाहिए, जरूरी है ये, बीइंग एन ऑफिसर, टू बिकम एन ऑफिसर। ऋषिकेश सर भी आपको ये काफी सारी चीजें बताएंगे। तो अभी से इंग्लिश कम्युनिकेशन क्या फोकस होना चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए आप नेशनल न्यूज पे इंग्लिश न्यूज देखो, कभी भी न्यूज देखो तो इंग्लिश न्यूज देखना है, तो समझ लेना है। इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश नॉवेल पढ़ो। मैंने एक नॉवेल आपको बताया, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम, इस नॉवेल से स्टार्ट करो। माय एक्सपेरिमेंट्स ऑन ट्रूथ, किनका बुक्स है, कौन बताता है? माय एक्सपेरिमेंट्स ऑन ट्रूथ, किन किन्होंने लिखा है? द बुक्स, फेमस बुक्स इन इंडिया, in the world, my experiment on truth. Yes, any one of you? ये महात्मा गांधी सर जी का महात्मा आत्मचरित्र है, गांधींनीचे. बायोग्राफी है उनकी। हाँ, उनकी बायोग्राफी है। यस, वेरी नाइस, वो पढ़ो। जितने भी यूनिक बुक है इस वर्ल्ड में, वो काफी सस्ते हैं, महंगे नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन है sin theta plus 2 cos theta equal to 1. On squaring both side, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। On squaring both sides, sin theta plus 2 cos theta whole square is equal to राइट साइड 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ब्रैकेट का आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा एंड cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस 4, इसका स्क्वायर किया हमने ब्रैकेट का। अब ये जो sin स्क्वायर थीटा है उसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा cos थीटा इट इज 4 टाइम्स से cos स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज इज। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यह है
ये 1 और राइट साइड का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इस 1 को लेफ्ट साइड मिलाएंगे तो 0 हो जाएगा। 1 ये -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन को हम रीराइट करेंगे। ओके, वेट करते हैं 1 मिनट के लिए, स्क्रीन ब्लर हो रहा है तो। इसको रीराइट इस तरह से करेंगे, -4 साइन स्क्वायर थीटा यस वेरी गुड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू -4। ये जो 4 है राइट साइड में जाके -4 हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाइंग बाय माइनस टू द ब्रैकेट, ये हो जाएगा 4, बोथ साइड को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू +4। ये आएगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट आएगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट है 2, जो कि ऑप्शन सी है। ओके, मैं थोड़ा सा दूसरे मोबाइल से ज्वाइन होता हूँ इसको और एक बार। Students, please rejoin again. Less than 1 minute we have. Please rejoin again.